Subscribe now and press the bell icon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक गहरा संबंध साझा करते हैं। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र माने जाते हैं। सच्चे और अच्छे मित्रों की तरह वक्त आने पर एक दूसरे का साथ देने के साथ ही एक दूसरे को समझाते भी दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा रिश्ता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। ऐसे में अब जब दिल्ली में जल्द ही G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, स्कूल कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन जैसी आशंका जता दी गई है। उससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। अब जब रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन घुमाया है, तो फिर दुनिया के दो दिग्गजों के बीच में क्या बात हुई है, ये भी जानना जरूरी है। क्या ये रूसी राष्ट्रपति के भारत आने के संबंध में है, या फिर यूक्रेन के संबंध में है, या फिर ये पाकिस्तान से भारत के संबंधों को लेकर है, या फिर अमेरिका? आखिर इन दोनों नेताओं के बीच में किस मुद्दे पर बात हुई है? हम आपकी शंका को दूर किए देते हैं। दरअसल सोमवार को जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई, जिसमें दोनों ने ही द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों की समीक्षा की, साथ ही जोहानिसबर्ग में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समेत आपसी सरोकार के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की अंतरिक्ष की हालिया उपलब्धियों के लिए फिर एक बार पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने भी भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सहयोग को लेकर पुतिन का आभार जताया। और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये भी बताया गया कि दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक में शामिल होने से रूसी राष्ट्रपति ने असमर्थता जता दी। रूसी राष्ट्रपति ने बताया है, भारत में हो रहे इस G20 शिखर सम्मेलन में उनकी असमर्थता की वजह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हिस्सा लेंगे। रूस के इस फैसले का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सभी पहलुओं के लिए रूस के निरंतर समर्थन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। हालांकि ये जरूर बताया गया कि दोनों नेताओं ने परस्पर संपर्क में बने रहने पर जरूर सहमति जताई है। आपको याद हो तो 25 अगस्त को मॉस्को ने ऐलान किया था कि पुतिन अपने व्यस्त शेड्यूल और यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के चलते G20 में हिस्सा नहीं लेंगे। वही बात रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की। साथ ही ये भी बताया कि उनकी जगह पर रूस का प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री करेंगे। वहीं इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी काफी अहम बताई जा रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी पुतिन अनुपस्थित थे। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पिछले साल बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। खैर, इस बार के शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। हम आपको बताते हैं कि G20 समिट के लिए कौन से देश होंगे मेहमान। इस बार शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विश्व भर के दिग्गज नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों, मिशन के स्वागत और ठहरने के लिए विदेश मंत्रालय ने कुल 35 होटल बुक किए हैं। किन होटल में ठहरेंगे G20 के मेहमान? दुनिया के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों को होस्ट करने के लिए 5 स्टार होटल में व्यवस्था की गई है, जिनमें ताज होटल, शांग्रीला, मौर्या शेरेटन, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबेरॉय और लीला होटल शामिल हैं। सभी होटल अपने सेवा मार्कों के अलावा भी अपनी भोजन व्यवस्था में और सुधार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी है तैयारी G20 शिखर सम्मेलन की, जिसमें शामिल होने में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी असमर्थता जताई है। बस आपको बता दें, भारत की कूटनीति इस समय सफल चल रही है। भारत पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलने में कामयाब रहा है। इस समय भारत की नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका बढ़ी है। G20 मंच की अध्यक्षता उसके लिए वैश्विक एजेंडा तय करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगी। वैसे जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को खुद फोन कर भारत आने की असमर्थता जताई है और अपनी जगह रूसी विदेश मंत्री के प्रतिनिधित्व की बात कही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें बताएं कि आखिर ऐसे किसी भी बड़े कार्यक्रम में जाने से क्यों बच रहे हैं व्लादिमीर पुतिन? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon.